जी। रोहतक से माछीवाड़ा, फरीदकोट, पुणे, दिल्ली, झारखंड, पालमपुर, गोवा, नागपुर, डोंबिवली, मुंबई, कश्मीर, सहारनपुर, रोहतक, झज्जर, दिल्ली, कल्याण, मुंबई, पुणे, रोहतक, लुधियाना। आप देख पा रहे हैं इंडिया के हर कोने से लोग आज हमारे सेशन के अंदर जुड़े हैं। ये पावर है इन सेशंस की, ये पावर है सिस्टम की। और इस सिस्टम को बनाया किसने है? इस सिस्टम को बनाने वाले जन्मदाता हमारे सीनियर, हमारे मेंटर मिस्टर सुरेंद्र बुमला जी, जिनकी गाइडेंस में ये काम शुरू हुआ था और आज अगर आप देखें तो ऑल ओवर इंडिया तक फैल चुका है। बेसिकली हमारा जो मिशन है वो लोगों को हेल्दी करने का है। तो हमारा जो मिशन लिया है बुमला सर ने, पूरी टीम ने, 1 करोड़ लोगों को हेल्दी करना है। और वो कोई भी इंसान अकेला नहीं कर सकता, ना सर कर सकते हैं, ना मैं कर सकती हूँ, ना आप कर सकते हैं। उसके लिए हम सबको एक दूसरे की साथ की जरूरत है। और वो साथ मिलने से आप देखिए कारमा कैसा खड़ा हो गया। आज इस सेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि पहली बार आए हैं, जिन्होंने कभी भी हमारा वेबिनार अटेंड नहीं किया। तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, जो लोग पहली बार आज के सेशन के अंदर आए अपना नेम लिख सकते हैं आप, जो पहली बार आए हैं। तो बहुत सारे हमारे आज गेस्ट हैं, आप सबका वार्म वेलकम है आज के सेशन के अंदर। आज आपको पता चलेगा कि बहुत सारी बीमारियां में, अगर आप टॉपिक आपको मिला होगा आज, तो मैसेज में मैंने क्या टाइप करके भेजा था, 300 से ज्यादा बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। कैसे? केवल हमें अपना जीवन शैली बदलना है, अपने जीने का स्टाइल बदलना है, और 300 से ज्यादा बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं। आज उसी के ऊपर चर्चा होगी। मैं देख पा रही हूँ आज बहुत सारे नए चेहरे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ वैल्यू दे पाऊं। आज आपको कुछ, जब आप इस सेशन को खत्म करके यहां से जाएं, तो आपको एक बात याद रहे कि आज के जो 40 मिनट हमने लगाए हैं मैम के साथ, वो वेस्ट नहीं गए। बस इतनी मेरी कामना होती है और इतनी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं, जो इंसान अपना समय निकाल के हमारे साथ आज जुड़ा है, वो कल को ऐसा ना सोचे कि मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए बहुत मेहनत करते हैं। आज फुल डे हमने प्रेपरेशन के लिए लगाया है, आपके लिए वो सिस्टम तैयार करने के लिए कि किस तरह से हम इसको नेक्स्ट स्टेप अहेड लेके जा सकते हैं। तो आज आपके साथ वो सब कुछ भी डिस्कस होगा। तो चलिए आज बात करते हैं। मेजरली आज का जो टॉपिक है वो है हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां होती हैं उनका मेजर कारण क्या है। बहुत सारी बीमारियां हैं, खासकर अगर मैं बात करूं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में क्या क्या बीमारियां आती हैं? सबसे पहले तो आती है डायबिटीज, शुगर की प्रॉब्लम। इंडिया राजधानी बन चुकी है डायबिटीज के लिए। मेजर सिटी, मेजर कंट्री इंडिया है जिसके अंदर डायबिटिक्स बहुत ज्यादा है। क्योंकि डायबिटीज केवल ऐसी बीमारी नहीं है कि इसका एक कारण है और इसकी वजह से शुगर हो गया, नो। अगर आप मेरे वेबिनार्स के साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं तो आपको समझ आया होगा, मैं बहुत सारे वेबिनार्स में ये टॉपिक लेती हूं और अलग अलग कारण होता है जिसका आंसर डायबिटीज होता है। उसको बनने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं और कारण बनता क्या है? डायबिटीज। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट आज मैं उसको लूंगी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंदर। उसके बाद सेकंड मेजर कारण जो हमारी बीमारियां मेजरली क्रॉनिक डिजीजेस बनी हुई हैं, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम। आज की डेट में आप देखेंगे 30 साल के लोगों के अंदर ही हार्ट अटैक सुनने को मिलता है। और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि हार्ट अटैक की वजह से मर गए, खास करके जब से कोरोना खत्म हुआ है उसके बाद से। बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। आज हार्ट की प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे आज के सेशन के अंदर ही, उसका कारण क्या है। उसके बाद तीसरी मेजर बीमारी जो कि हर घर में पहुंच चुकी है, वो है थायराइड। थायराइड डिजीजेस वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बढ़ने वाला, कम होने वाला, माइंड से रिलेटेड, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। इसके ऊपर अलग से हम सेशंस लेते हैं। तो बहुत सारे तरह का थायराइड का प्रॉब्लम, लेकिन मेजर प्रॉब्लम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये।
आज इसके बारे में भी बात किया जाएगा। बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर सकती। मैं 300 से ज्यादा बीमारियों के बारे में आपको बोलती हूँ। दर्दों की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, शियाटिका की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, पार्किंसंस डिजीज की प्रॉब्लम, कल हमने ये टॉपिक लिया था। उसके बाद पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, लिवर की प्रॉब्लम, ये जितनी भी बीमारियां हैं, इनके मेजर 3 ही कारण हैं जो मुझे आज तक समझ आए हैं। मैंने बहुत रिसर्च किया है, उसके ऊपर मुझे मेजरली जनरलाइज्ड वे में सिर्फ 3 ही कारण मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली अगर आज मैं बात करूंगी आपके साथ, तो आप देखिएगा, एक बीमारी है जिसके बारे में बहुत लोग मतलब अगर मैं पिछले 1 डेढ़ साल का आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरे को 15 साल हो गए डिग्री कंप्लीट किए हुए, जब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। 15 साल का सिनारियो और ये 1 डेढ़ साल का सिनारियो बिल्कुल अलग है। आप देखिए, हर घर में एक घर छोड़ के उसके अगले घर के अंदर पित्ते की पत्थरी आपको इतनी कॉमनली मिलेगी, गॉल स्टोन जिसे बोला जाता है, इतनी कॉमनली मिलेगी कि जैसे आप ये समझ लो कि ये आर्टिफिशियली अब डाल दी गई है अंदर। और इसमें अब कोई एज ग्रुप नहीं रह गया। जब मैंने स्टडी किया था, जब हम किताबें पढ़ते थे, तो हमें वहां पढ़ाया जाता था गॉल स्टोन का मेजर एज है 40 के करीब का, फैटी लेडी होगी और फेयर लेडी होगी, उसको जनरली गॉल स्टोन होगा। तो हमें ये पढ़ाया जाता था। सिनेरियो चेंज हो गया, अगले आने वाले 12-13 सालों के अंदर ही बदल गया। आज 11 साल के बच्चे को भी पित्ते की पत्थरी है। अभी 4 दिन पहले ही मेरे पास पेशेंट आए थे, 11 साल का बच्चा है उनका, वो जो ट्रीटमेंट लेके गए हैं। 16 साल के 2 बच्चे जिनको मैं ऑलरेडी पूरा रिकवर कर चुकी हूँ, जिनका ऑलरेडी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुका है। 4 के 16 साल के ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो कि 1.5 2 महीने ले चुके हैं ट्रीटमेंट, अभी कंटिन्यू में चल रहा है और सब बेटर है। उसके बाद अब तो कोई लिमिट ही नहीं रही है, ना अपर की ना लोअर की। मतलब एवरी, मेरे को ऐसा महसूस होता है हर एक घर छोड़ के अगले घर में पित्ते की पत्थरी की प्रॉब्लम है। इसके ऊपर भी हमने अलग से एक दिन सेशन लिया था। आज सिर्फ नाम लूंगी ये बीमारियों का, क्योंकि आज मैं सिर्फ बात करूंगी कारणों पे, क्या कारण है जिस वजह से ये क्रॉनिक डिजीजेस बन रही हैं। तो आपने फोकस करना है इन कारणों पे। 3 कारण जो मुझे समझ आए हैं आज तक। सबसे पहला कारण, हमारे शरीर की बीमारियों का मेजर जो कारण है वो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन का डिस्टर्ब रहना। हमारा खून का बहाव जो शरीर के अंदर चलता है, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो हमें मेजरली प्रॉब्लम्स होती हैं। 90% अगर बीमारियां हैं तो सिर्फ सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से हो जाती हैं। इसको अगर ठीक करना है तो क्या करना होगा? हम सबको पता है, सैर करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, जिमिंग करो, कुछ ना कुछ ऐसा करें हम अपनी बॉडी की सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए। बट जो मेरा रिसर्च है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, सिर्फ 2% लोग हैं जो कि ये कर पाते हैं। 98% लोग पहली बात तो करते ही नहीं, करें तो रूटीन नहीं बना पाते। करना तो सब चाहते हैं, जितने भी लोग यहाँ आज प्रेजेंट हैं 100 के 100 सब जानते हैं कि हमें वॉक करना चाहिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है एक्सरसाइज करनी चाहिए। पर दिल पे हाथ रख के बताइए कितने लोग हैं जो करते हैं? बहुत सारे लोगों के ऐसे और बहुत सारे लोगों के ऐसे हो रहा है। मेरा जो रिसर्च है आज के सेशन के अंदर भी अगर देखें तो सिर्फ केवल 2% लोग ऐसे निकल के आते हैं जो कि वॉक करते हैं। हम लोग हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, तो जब सेशंस करती हूँ तो अप्रोक्सीमेट 5 to 8% में पहुंच जाते हैं हम, जो लोग वॉक करते हैं। बाकी के 92% लोग नहीं करते, हम हेल्थ इंडस्ट्री में हैं। ये मेजर कारण है। मान लीजिए ये जो 7-8% लोग हैं जो कि वॉक करते हैं, अपने आप की बॉडी को सर्कुलेशन को इंप्रूव करके आते हैं, जैसे ही हम ये काम करने के बाद घर आते हैं तो मेजरली मेजरली हमें बीमार करने के लिए एक फैक्टर हमारे साथ है 24 घंटे, और जिसके साथ अभी हम अटैच्ड हैं, मोबाइल फोन। इसके ऊपर जैसे ही एक कॉल आती है, इसकी रेडिएशन हमारे सर्कुलेशन को वापस उसी लेवल पे ले जाती है जो आप वॉक करने से पहले थे। तो अगर हमने वॉक कर भी लिया, हमने एक्सरसाइज कर भी लिया, ये जो मोबाइल रेडिएशन है ये वापस से हमें डैमेज कर देती है, उसी लेवल पे ले जाती है। तो वो सर्कुलेशन जो इंप्रूव हुई थी वो फिर से खराब हो जाती है। एक कॉल की बात कर रही हूं। और अपने आप से पूछ के देखिए, हम दिन में कितनी कॉल्स लेते हैं, कितने मैसेजेस देखते हैं, कितनी नोटिफिकेशंस हमारे फोन के ऊपर आती है,
और अपनी बात तो छोड़ दो, हमारे बच्चे कितना फोन देखते हैं। बच्चों का होमवर्क फोन पे आता है, बच्चे छोड़ते नहीं है फोन। इम्पैक्ट समझना, आज का जो वेबिनार है वो केवल केवल इम्पैक्ट समझाने के लिए है आपको कि हम कहाँ खड़े हैं। अभी दीपाली जी बोल रहे हैं 100 कॉल लेते हैं वो दिन के। रियलिटी है, रियलिटी है, हम लोग सेल्स के बिजनेस में हैं, तो कॉल्स लेनी पड़ती हैं। और मेजरली यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब इसी इसी सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। ये पहला कारण है जो मुझे समझ में आया, हमारा रेडिएशन की वजह से सर्कुलेशन का डिस्टर्ब रहना। सेकेंड मेजर फैक्टर है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, बिलियंस सेल्स हैं, बिलियंस की गिनती में। हर सेल के अंदर पानी है। बहुत बार मैं ये वेबिनार्स के अंदर बताती हूँ, हर सेल के अंदर पानी है। और जो पानी हम तक पहुंच रहा है वो बिना चार्जिंग का पानी है, डेड पानी है। क्योंकि कि हम आजकल ट्रेंड क्या हो गया, आरओ का पानी पीना है। आरओ क्या करता है, वो सारे ही मिनरल्स बाहर निकाल देता है। तो अगर थोड़ा बहुत चार्ज पानी के अंदर होगा भी, वो मिनरल्स बाहर निकलने की वजह से वो चार्ज भी खत्म हो जाता है। बेसिकली बिना चार्जिंग वाला पानी पी रहे हैं हम, डेड पानी पी रहे हैं। अब एक बात समझने की है, कल के सेशन के अंदर भी मैंने ये बात काफी डिटेल में की थी। एक बात अब ये समझने की है कि अगर हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है और पानी ही डेड है, तो शरीर कैसा होगा? क्या ये एक्टिव हो पाएगा? क्या ये अपनी बीमारियों को बाहर निकाल पाएगा? क्या ये खुद अपनी बीमारियों से लड़ सकता है? और फिर क्या होता है, हमें दवाइयों पर निर्भर होना पड़ता है। और जब हम दवाइयों पर निर्भर होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका दवाइयों से इलाज नहीं है, उसके लिए तो आपको लाइफस्टाइल ही बदलना पड़ेगा। और आपको मैंने बता दिया, लाइफस्टाइल बदल भी लेंगे तो क्या होगा? वॉक कराएंगे, मोबाइल छोड़ नहीं सकते, प्रोफेशनल पर्सनल सब लाइफ्स मोबाइल पे हैं। रेडिएशन, मैं कहती हूँ आप पूरा दिन 24 घंटे के अंदर मोबाइल यूज ना भी करो तो 5G के टावर लग चुके हैं, सारा दिन अराउंड है, उसका रेडिएशन तो आपको पकड़ेगा ही पकड़ेगा। दो मेजर कारण है ये जो अभी तक हमने बात किया, सर्कुलेशन का और दूसरा पानी का। तीसरा तीसरा मेजर कारण, हमारी बॉडी के अंदर अगर रिपेयर होना है सेल को, अगर उसको अपना आपको हेल्दी रखना है, मेंटेन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखना होगा। क्योंकि एक कैंडल के ऊपर अगर आप ग्लास उल्टा करके रख दो तो वो कैंडल भी बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और हमारे सेल्स भी बिना ऑक्सीजन के नहीं चल सकते। अगर उसको सेल ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो वो सेल डेड हो जाता है। और इन्हीं डेड सेल्स के संगठन को कैंसर बोलते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर कही जाती है, जिनमें से डायबिटीज एक है, थायराइड की प्रॉब्लम एक है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम एक है। जो कोलेस्ट्रॉल का क्लॉट बनता है वो कैंसर ही है, प्राइमरी कैंसर है वो। तो ये सब बनने का कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी। उसको नेचुरली लेना है तो क्या करना पड़ेगा? डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे बाबा रामदेव जी बताते हैं। आस्था चैनल पे वो भी यही काम करते हैं, सुबह 4 बजे आ जाते थे, लोग टीवी लगा के सामने बैठते थे। जो लोग करते थे वो अपने आप को हेल्दी रखते हैं। हमें भी पता है कि उसी टीवी पे रिमोट से आस्था चैनल भी चलता है जहां पे बाबा रामदेव आता है, और उसी टीवी पे नेटफ्लिक्स भी चलता है, उसी टीवी के ऊपर स्टार टीवी भी चलता है। तो चॉइस हमारी है, हमने क्या करना है। अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है तो हम वो स्टेप्स लेंगे, और अगर हमें अपने आप को बीमार करना है तो हम वो स्टेप्स लेंगे। अगर तो हम वो जीवन जीने लग जाते हैं, हम योगा करते हैं, हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो हम ऑक्सीजन लेवल्स को हमेशा मेंटेन रख सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, सेम सिनेरियो ये लोगों से होता नहीं है, रूटीन नहीं बनती। मेरे पास जनरली एक ही आंसर आता है मेरे पेशेंट्स का, जब भी उनको पूछ लो कि वॉक एक्सरसाइज कर रहे हो, बस अभी पिछले 4 दिन से नहीं की, उससे पहले कर रहे थे। फिर 20 दिन के फॉलोअप के बाद फिर आएंगे, बस पिछले 4 दिन नहीं की, उसके पहले कर रहे थे। अब मुझे ये समझ नहीं आता वो कौन से दिन थे जिसमें वो एक्सरसाइज कर रहे थे। ये मेजर प्रॉब्लम है सबके साथ। मेरे साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों आई, मैं क्यों इसके ऊपर इतना रिसर्च किया? क्योंकि मैंने एमडी किया थायराइड डिजीजेस में, और उसमें क्या है, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसमें जब तक सामने वाला लाइफस्टाइल ठीक नहीं ना करेगा, आप कितनी भी दवाइयां दे दो, वो क्योर नहीं होता। और मेरे को तो था कि मेरे को रिजल्ट निकालना है, तो अल्टीमेटली फिर मेरे को रिसर्च करना पड़ा इसके ऊपर कि क्या ऐसा किया जाए
जो वो वॉक भी नहीं कर पा रहा, वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा, बट वो ठीक भी होना चाहता है, तो पेशेंट को क्या करा जाए? तो फिर मुझे उसका सॉल्यूशन समझ आया। मैंने इसको पहले नेचर के थ्रू समझने की कोशिश की, क्योंकि एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट आने से पहले नेचर ने उसको नेचुरली दिया होता है। देखिए, कोई भी रिसर्च होती है, कोई भी दवाई बनती है, कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा, कोई भी इन्वेंशन होगी, वो किसके बेसिस पे होगी? नेचर के बेसिस पे। पहले नेचर ने वो चीज दी होगी, फिर हम उसको स्टडी करते हैं, फिर उसका आर्टिफिशियल वर्जन बनाते हैं। तो हमने नेचर को समझा, पढ़ा उसको कि क्या है। तो एक बात समझ में आई, जब हम नेचर के साथ जुड़े होते हैं, इसके अंदर नेचुरल चार्ज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज जिसे बोला जाता है। धरती जो है वो बहुत बड़ी मैग्नेट है, हम सबको पता है। मैग्नेटिज्म से ये हमारी बीमारियां खींचती थी जब हम इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। पहले मिट्टी के घर होते थे, चूल्हे पे रोटी पकनी, गोबर मिट्टी का पोछा लगता था, मतलब हम डायरेक्ट जुड़े हुए थे धरती के साथ। बहुत किलोमीटर्स हम पैदल चलते थे, मतलब हम वो सब काम करते थे जो नेचर के साथ जुड़ के होता था। अभी क्या है, हम नेचर से बिल्कुल दूर जा चुके हैं। अब सीमेंट सरिये के घर बन गए हैं, मार्बल टाइल लगा है हर घर के अंदर। वो चुंबकीय शक्ति जो धरती के अंदर है, हमें फिट रखती थी, वो है आज भी। बट प्रॉब्लम क्या है, वो हमें शरीर को आज मिल नहीं रही। कारण क्या है? वो इस सीमेंट सरिये ने खा ली है। हर किसी का टाइल वाला घर है, सीमेंट सरिये वाला घर है। नेचुरली आप गार्डन में जाइए, ग्रास के ऊपर नंगे पांव चलिए, आधा घंटा अगर आप करते हो ना, जब वापस घर आओगे तो बहुत गुड फीलिंग लगेगी। क्यों लगती है? क्योंकि हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है। वो चार्ज की हमें जरूरत है। बट प्रॉब्लम क्या है, ना तो हमारे पास समय है, ना अवेलेबिलिटी है। अभी आज ही बात हो रही थी, तो हम जहाँ गए हुए थे वहां पे क्या है, सोसाइटीज तो बहुत बड़ी बड़ी बन गई हैं, 14-14 माले की सोसाइटीज है, बट प्रॉब्लम क्या है, वहां पे पार्क्स नहीं है। अब जिसको नंगे पांव ग्रास के ऊपर चलना है, वो कैसे चलेगा? और जो बंदा रह ही चौथे, पांचवें, 10वें माले पे रह रहा है, उसको चुंबकीय शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो मेजर प्रॉब्लम है, और ये हो रहा है। अब मैंने देखा बहुत सारे लोग मुंबई से थे, तो मुंबई में भी यही हाई राइज बिल्डिंग्स का ट्रेंड है। तो दिक्कत है ये छोटे छोटे कारण है जो मुझे समझ में आए कि आज बीमारियां क्यों इतनी बढ़ती जा रही हैं, कल क्यों नहीं थी। तो फिर मुझे उससे समझ आया कि ये जो मैग्नेटिज्म थी, ये हमें धरती में से निकाल के, अगर इसको हम किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल कर लें, तो हम इसमें से रिजल्ट ले सकते हैं। तो बाई चांस क्या हुआ, जब हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो सिस्टम के थ्रू हमें दो प्रोडक्ट मिले जो कि मार्वलस रिजल्ट दे रहे हैं। आपने जो लोग स्टार्टिंग में ज्वाइन हुए, उन्होंने देखा होगा, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स प्ले किए थे मैंने, अलग अलग बीमारियों के ऊपर रिजल्ट मिले हैं। वो करता क्या है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमने धरती में से मैग्नेट्स एक्सट्रैक्ट किए, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और उसे एक मैट्रेस और बेल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। मैट्रेस मतलब चादर की तरह पतला, डबल बेड का है, बेड के ऊपर सिर्फ चादर की तरह बिछाना है और उसके ऊपर सोना है। अब होगा क्या, 7 से 8 घंटे तो हम सब सोते हैं। जब हम उसके ऊपर सोएंगे, उसके अंदर नैनो मैग्नेट्स हैं, और हमारे शरीर के अंदर क्या है, एचबी आयरन। एचबी क्या होता है? आयरन होता है। आयरन मतलब लोहा। लोहा और मैग्नेट जब पास आते हैं तो क्या होता है, खिंचाव होता है। उस खिंचाव से नेचुरल हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। जो काम हमने वॉक एक्सरसाइज करके करके आना था और हम नहीं कर पा रहे ड्यू टू एनी रीजंस, तो क्या हम बीमार रहे? हमारे पास सॉल्यूशन है, हम केवल सोते सोते अपनी सर्कुलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। अब रात को जब आप 7-8 घंटे सोए, और हम सबको पता है हीलिंग किस समय होती है, रात को जब हम सोते हैं, उस हीलिंग के प्रोसेस में ही हम अपनी सर्कुलेशन को इंप्रूव कर गए। बेस्ट हीलिंग हो जाती है बॉडी की। केवल जी, सो सकते हैं, बच्चे भी सो सकते हैं उसके ऊपर, केवल सोने से ही सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। सेकंड थिंग, मैंने बात किया था पानी का और ऑक्सीजन का। इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करना है? सिस्टम के द्वारा दो ऐसी बेल्टें बनाई गई हैं जो ये काम करती हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैं खुद ये यूज करती हूँ, ये मेरे पर्सनल यूज का है। कांच की बॉटल लिया, उसके ऊपर इस बेल्ट को रैप कर दिया, ये स्ट्रैप्स लगे हुए हैं। इसको जैसे ही आप पानी की बोतल के ऊपर रैप करते हो, कोई बिजली का चार्ज नहीं चाहिए, कुछ नहीं, इसके अंदर मैग्नेट्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है बॉटल के अराउंड।
और उस पानी को चार्ज कर देती है। बस इसका एक ही कंडीशन है, आरओ वाटर इसके अंदर मत यूज कीजिए, आप इसके अंदर टैप वाटर यूज कीजिए। अगर वो गंदा है तो उसको वैसे फिल्टर कर लीजिए। अगर इन एनी कंडीशन, बहुत सारे केसेस है हमारे जहां पे लगता है बहुत ही खराब पानी है, उनको हम बोलते हैं कि आरओ यूज कर सकते हो आप, अदरवाइज नहीं। आरओ का पानी बिना मिनरल्स का है, ये उसको चार्ज उतना फास्ट नहीं कर पाती। मिनरलाइज्ड वाटर जो हम टैप में आता है, नेचुरल वाटर आता है, उसको ये चार्ज करती है। किस तरह से? जो काम हमारी धरती करती थी, पहले क्या होता था, नहरों में से डायरेक्ट पानी हम लेके आते थे, तो नहरों का जो पानी होता था वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता था, क्योंकि एक तो धरती का मैग्नेटिज्म उस पानी को मिलता था, और क्योंकि वो बहता हुआ पानी है तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर बन जाती है, तो वो दोनों एनर्जीज हमारे शरीर के अंदर जाती थी जैसे ही हम पानी पीते थे, जिस वजह से हम तंदुरुस्त रहते थे हमेशा। अभी क्या प्रॉब्लम हो गया है, अभी हम पाइपलाइन वाला पानी पीते हैं। वो नहरों से सिस्टम बिछा दिया गया है, हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते पानी पता नहीं कितने स्टॉप लेके आता है, डैम्स पे रुका रहता है, फिर उसके बाद वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में रुका रहता है, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी की टंकियों में रुका रहता है, फिर हमारी टंकियों में, फिर वो आरओ लगवा लिए हमने, उसके अंदर 10-12 घंटे पड़ा रहता है पानी, और फिर वो हम पानी पीते हैं। टोटली डेड पानी है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। और पानी ही एक ऐसा मीडियम है जो कि आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन दे सकता है, और वही हम सबसे खराब पी रहे हैं, जिस वजह से हम बीमार हैं। सिंपल सिनेरियो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का, हमारा पानी बढ़िया नहीं है। और तीसरा मेजर कारण मैंने बोला था ऑक्सीजन। पानी बेस्ट कैरियर है ऑक्सीजन का, तो जब आप इसको चार्ज करते हैं, ये ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है पानी के अंदर, और वो ऑक्सीजन जब हम पीते हैं, वो जब पानी पी रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जा रही है, तो हर सेल तक वो ऑक्सीजन इजीली पहुंच जाती है, और वहां पे हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने शरीर को इतना ताकतवर बना रहे हैं ताकि उसके अंदर इम्यूनिटी डाउन की प्रॉब्लम ही ना रहे। अगर वो खुद अपनी बीमारियों से लड़ सकती है तो फिर उसको कुछ नहीं चाहिए, फिर वो अपने आप ठीक कर सकती है, आपको इवन दवाइयां भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, और मेरे जनरली मैंने केसेस के अंदर ये किया भी है प्रूफ, 90% केसेस में दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। 10% केसेस है जहां पे मेडिसिन देते हैं, हम एड ऑन करते हैं साथ में। वो आप जिसने भी आपको इनवाइट किया है इस सिस्टम के अंदर, आज के वेबिनार के अंदर, तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 कंसल्टेशन में आ सकते हैं मेरे साथ। तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैम के साथ कैसे 1-to-1 कर सकते हैं। मेजरली आपको केवल और केवल अपना सबसे पहले लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत है। तो वो लाइफस्टाइल किस तरह से बदला जाएगा? सर्कुलेशन इंप्रूव करके। जब आप उस बेड के ऊपर सोते हैं तो आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम जब हम सुबह उठ जाते हैं उसके बाद तो हम फोन इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो सर्कुलेशन फिर से खराब हो जाता है? मैं उसके लिए आपको बताना चाहती हूँ, जब ये हम चार्ज्ड पानी पीते हैं, ये उसके बैड इफेक्ट्स को खत्म करने में हेल्प करता है। वैसे इसके साथ एडिशनल एक छोटी बेल्ट भी मिलती है, अगर आप उसको बांध के रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ये और इम्पैक्टफुल हो जाएगा। रात को आप मेट्रेस के ऊपर सोए, दिन में आपने वो छोटी वाली बेल्ट बांधी, और पानी यही पीना है फुल डे। मेरे को कोई डिजीज नहीं है, मैं फिर भी यही पानी पीती हूँ। मेरे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत बूस्ट हुई है। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, जो मेरा पर्सनल रिजल्ट है वो ये है कि मेरे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत बूस्ट हुई है। नहीं तो छोटे बच्चे हैं मेरे, 6 साल का, 3 साल का, बच्चों में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, खांसी जुकाम बुखार लगा रहता है। अभी जैसे सर्दियां, या नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ठंड है, मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम वाली ठंड देखी है हमने, और मेरे बच्चे अभी तक भी हेल्दी हैं। सिर्फ केवल किया क्या, पानी बदला है। और अगर सिर्फ पानी बदलने से इतना बदलाव आ सकता है तो क्यों नहीं मैं बोलूंगी, क्यों नहीं मैं इसको प्रमोट करूंगी, क्यों नहीं मैं लोगों तक बताऊंगी? जब पित्ते की पथरियां तक गल रही हैं इस पानी के साथ, सिर्फ पानी बदलने से पित्ते की पथरियां गल रही हैं, जहां कभी कोई प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन मिला ही नहीं। आप किसी को भी पूछ लो, वो बोलेंगे ऑपरेट कराना पड़ेगा, और लोगों के अंदर विश्वास ही नहीं आता, सच में बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो जाता है। और जिनके हुए हैं, आप उनसे एक बार बात करके देखिए उनका कॉन्फिडेंस क्या है। वही लोग हैं जो इस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, मेरे को एक बात समझ आई थी जब मैंने इस सिस्टम की शुरुआत की थी। मुझे एक बात समझ आई, बातों से कुछ नहीं होता, आपको रिजल्ट देना पड़ेगा।
एक पर्सन को सामने रिजल्ट दे दो, वो ठीक हो गया, वो 100 को अपने आप बताएगा। ये हमारे क्लिनिक से मैंने सीखा है। मैं एक पेशेंट को ठीक करती थी तो वो और पेशेंट्स को रेफर करते थे। सेम यहाँ पे अप्लाई होता है, आप एक पर्सन को रिजल्ट दे दो, वो आगे से आगे लोगों को बताएगा। हम सेलिंग नहीं करते, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। अगर आपको लगता है कि आज के सेशन के अंदर आपकी कुछ बीमारियों का सॉल्यूशन मिला है, लगता है 1% भी कि यस ये हो सकता है, तो अब इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिए। मेरे मदर को बहुत प्रॉब्लम रहती थी, उनको बैक की प्रॉब्लम थी। उनका मैट्रेस और ये पानी के साथ वो दर्द का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया। नहीं तो उनकी सर्दियां ऐसी होती थी कि वो बेड पे ही रहते थे। और अभी एज इतना ज्यादा नहीं था कि उनको महसूस होता था कि अभी तो उम्र भी नहीं है और अभी से बेड पे पड़ना पड़ता है, तो अभी थोड़ा उम्र ज्यादा होगा तो क्या होगा। अभी वो पीछे कनाडा जाके आए थे ठंड के अंदर और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। डरते हुए हमने मेडिसिन साथ में भेजी थी दर्द के लिए, एक भी पेन किलर नहीं खाना पड़ा। इतना इम्पैक्ट है इसका। बट होगा उसी के ऊपर जो यूज करेगा। जिसने इस्तेमाल ही नहीं किया उसको क्या पता ये क्या करता है। मैं तो सिर्फ बात कर सकती हूँ, मेरी तो सिर्फ आप बातें जज कर सकते हो। उसका इम्पैक्ट तो आपको ही फील करना होगा। पहला इसका रिजल्ट सबसे पहले क्या आएगा आपको, ये पानी को हल्का बहुत करता है, तो आपको पहली बात तो प्यास ज्यादा लगेगी और पानी पिया ज्यादा जाएगा, क्योंकि ये पानी हल्का हो जाता है तो बार बार पिया जाता है। तो जब हम पानी ज्यादा पिएंगे तो क्या होगा, यूरिन भी ज्यादा आएगा। बॉडी में से नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो हमें पता है बीमारियां बाहर निकालने का तरीके हमने सब बंद कर रखे हैं। पसीना हम नहीं आने देते, एसी में बैठते हैं। छींके हम नहीं लगने देते, साथ के साथ सिट्रिजिन खाते हैं। जुकाम हम नहीं लगने देते, पॉटियां हम नहीं लगने देते, साथ के साथ गोली अंदर। तो टॉक्सिन्स बाहर निकालने के रास्ते तो हमने पहले ही बंद रख करे हुए हैं। यूरिन बढ़ा लो, उसी से सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे। तो उसको बढ़ाने का एक सिंपल सा तरीका है, चार्जिंग वाला पानी पीना शुरू कर दो। वो वैसे ही प्यास ज्यादा लगती है उसको पीते हैं जब हम। तो जब हम वो पानी पीते हैं तो शरीर में से डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरली होती है। लोग पता नहीं डिटॉक्स करने के लिए क्या क्या करते हैं। मेरे पास लोग आते हैं 3-3 हजार रुपए पे करके डिटॉक्स कराने के लिए। मैं आपको फ्री में बता रही हूँ, कर सकते हैं हम, इजी वे आउट। तो ये चीज तभी हो सकती है अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपका कोई लगता है डिजीज है उसके अंदर ये काम करेगी या नहीं करेगी, आप वो पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं वो ले लूंगी। मुझे जितना कॉन्फिडेंस है इस प्रोडक्ट को लेके वो इसलिए है क्योंकि मेरे हर पेशेंट को, मेरे हर रिलेटिव को और मुझे हर किसी को रिजल्ट मिला है। आपका ये कॉन्फिडेंस तब बनेगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे कॉन्फिडेंटली। यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम में बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। अभी हमने वही समझा है कि यूरिन का प्रॉब्लम जितना भी है साफ होता रहेगा, डिटॉक्सिफिकेशन होती रहेगी। और अगर ब्लैडर वीक है उसके अंदर बेल्ट बांधना या मैट्रेस के ऊपर सोना बहुत कंपलसरी है। थायराइड में, शुगर में, सब में ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सब कवर होते हैं। इसके साथ में आपको कॉम्बो में मेडिसिन साथ में इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक दिन के अंदर इंसान के अंदर बदलाव नहीं आ सकता। तो इसके साथ में आप मेडिसिन जरूर लें। तो जो भी इसके साथ बनता है, पूरा ट्रीटमेंट पैक बनता है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जिनके साथ भी आप यहाँ आए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि आप 1-to-1 बात कैसे करेंगे। तो थायराइड का भी सेम है, आपको साथ में मेडिसिन ले लेनी चाहिए। गोली छूट जाती है, बहुत सारे पेशेंट्स की हम गोली छुड़वा चुके हैं। हाँ, डायबिटीज में भी, ओबेसिटी में भी वंडरफुल रिजल्ट्स है, वंडरफुल। आप शायद लेट एंटर हुए होंगे। 27 किलो वजन कम किया है। हमारे यहाँ मोहाली वेयर हाउस के ओनर हैं, 27 किलो वजन कम किया है उन्होंने, केवल पानी बदल के और डाइट बदल के। मिलेट स्टार्ट किए हैं उन्होंने। 27 किलो वजन 45 दिनों में। लुधियाना में सकेत कुमार जी हैं, आपको होम डिलीवर हो जाएगा जी। अब नंबर लिखिए 9914045140, इसके ऊपर आप मैसेज डालिए। रेफरेंस बता दीजिए आपको, वेबिनार का रेफरेंस किसने दिया है, आपको होम डिलीवर हो जाएगा।
आर्थराइटिस और स्पाइन आर्थराइटिस के जो प्रॉब्लम है, मैंने इसके अंदर वंडरफुल रिजल्ट्स लिए हैं, ये बायोमैग्नेटिज्म के थ्रू वंडरफुल रिजल्ट्स लिए हैं। इसके साथ आप शलाकी, फ्लेक्सी जॉइंट, कैल्शियम, विटामिन डी साथ में देके मल्टीपल चीजें साथ में देनी पड़ती है, क्योंकि आर्थराइटिस एक दिन में नहीं बनता, एक दिन में ठीक नहीं होता। पर वंडरफुल रिजल्ट्स है आर्थराइटिस के अंदर इसके। 100%, 100% दीपाली मैम, उसके अंदर बहुत जरूरी है, बेसिकली मैं बोलूंगी आप एक दिन का भी डिले ना करें। स्टार्ट कीजिए, इसको स्टार्ट कीजिए। साथ में आप माइंड प्लस दे सकते हैं, नेजल ड्रॉप दीजिए। बच्चे की जो गोली बोली होगी ना डॉक्टर ने कि 10 या 15 साल तक चलेगी, वो बंद हो जाएगी। 100% आप वो स्टार्ट कीजिए। बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम के लिए तो 100% बहुत बढ़िया रिजल्ट है, आप एक बार शुरू कीजिए। हम बहुत सारे लोगों की बीपी की गोली छुड़वा चुके हैं, केवल पानी बदलने से, केवल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी नासिक से बोल रहे हैं। 28 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 66 रनिंग है, और 15 साल से मैग्नेटिक वाटर पी रहे हैं। ग्रेट। देखिए, ये हमारा जो शरीर का इम्यूनिटी है, मैंने सबसे पहली बात यही बोली थी, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, सबसे पहला काम ये यही करता है। और अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्टेड है तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोविड से डरने की जरूरत नहीं है, इतनी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। तो चलिए, आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंटली मुझे सुनने के लिए, और मैं जानना चाहती हूँ चैट बॉक्स के माध्यम से कि क्या मैं आपके यहाँ प्रेजेंट होने के लिए वैल्यू दे पाई, क्या मैं आपको कुछ ऐसे 2 पॉइंट्स भी दे पाई जिससे कि आपको लगता है कि यस, ये आज एक टर्निंग पॉइंट लगा, एक ऐसा लगा कि यस, आज कुछ ऐसा सुनने को मिला, या आज कुछ ऐसा पता चला कि जिससे कि जिंदगी बदली जा सकती है अगर हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो मैं वो पॉइंट जरूर जानना चाहती हूँ जो आपको अच्छे लगे, या जिसके ऊपर आपको देख के लगा कि हाँ, ऐसा कुछ है जो हमने कभी नहीं सोचा था। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद आप सबका, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक्स। चलिए, कल हमारा सेशन नहीं रहेगा, कल का जो सेशन है वो ऑफिशियल चैनल पे होगा, तो आपको लिंक आ जाएगा। उसके बाद मैंने सर से बात किया था, तो सर ने आप सबकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट किया है कि वो मंडे को सेशन लेंगे। तो मंडे के सेशन का आपको लिंक आप तक जैसे हमेशा आता है वैसा ही आ जाएगा। और मंडे का जो सेशन रहेगा वो इसी तरह से हम सबको मिलकर हाउस पैक करना है, क्योंकि कमिटमेंट याद है ना, 15 दिन। तो वो 15 दिन हमें पूरे करके दिखाने हैं, तभी 16वें दिन आपको जो आपने डिमांड किया हो वो मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच।